वेलकम बैक टू माय चैनल पे बैक बीएल सीरीज 9th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह। एपिसोड की शुरुआत होती है 10 साल पहले के फ्लैशबैक से। जय आकर मम्मी से पूछता है वो सबसे झगड़ा क्यों मोड़ ले रही है। मम्मी जब कहती है कहीं से तो फ्रेश स्टार्ट करना ही होगा तो जय बोलता है लेकिन आगे चलकर नतीजा तो उसे ही भुगतना होगा ना। ये सुनकर मम्मी यहाँ पर जय से नाराज नहीं होती बल्कि कहती है अगर जय ऐसा सोच रखता है मतलब कि वो बहुत मैच्योर हो गया है। इसके बाद वो कट दिखाया जाता है जहाँ जय की मम्मी ने सुसाइड कर लिया। जब जय देश वापस आता है उसे पता चलता है उसकी मम्मी ने जब सुसाइड किया था वहाँ का कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। सुबह का सीन है। जय सन के जागने का ही इंतजार कर रहा है। अब जब सन की आंखें खुलती है तो जय पूछता है उसके रोने का कार्यक्रम खत्म हुआ कि नहीं। अब यहाँ तो सन जय को पास में देखकर और कल रात की घटना को याद करके बहुत ऑकवर्ड फील करता है। जब सन कहता है कि जय ने फिर से उसे बेवकूफ बना दिया तो जय बोलता है सन बेवकूफ नहीं नासमझ है और वो ये भी समझ गया है कि सन की जिंदगी में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा सीन और जहाँ पर फिर से इन दोनों को फिजिकल होते दिखाया जाता है। जब अगले कट में जय पूछता है द मेमोरी सीरीज का ऑडिशन ओपन हो चुका है तो क्या सन ऑडिशन में शामिल होना चाहेगा। ऐसे अगर सन चाहे तो वो सनी को लीड से निकाल कर वहाँ पर सन को कास्ट कर सकता है। तो सन कहता है जय तो खुद किसी को कनेक्शन पर काम दिलाना पसंद नहीं करता बल्कि वो तो ऐसे स्पॉन्सर्स को इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहता है। फिर वो इन सब में क्यों पड़ रहा है। जय कहता है इसका मतलब ये हुआ कि सन इस सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सन कहता है अगर वो ऑडिशन में पास हो गया तो काम करने के लिए तैयार है। तब मुस्कुराते हुए जय कहता है उसे तो लगा था सन यहाँ पर से बदला लेने आया है मगर हमेशा की तरह सन ने ये जवाब देकर उसे फिर से सरप्राइज कर दिया। और फिर जाते जाते सीरीज का नॉवेल पकड़ा जाता है। कहता है अब सन को इसे कंप्लीट करना है यही उसका होमवर्क है। अगले सीन में जब सन कंपनी आता है तो उसे वहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि टूओ हॉस्पिटल में है। फिर क्या सन पहुँच जाता है हॉस्पिटल और टूओ से पूछता है क्या हुआ है बताओ। टूओ बताता है हमेशा की तरह वे सनी से मिलकर एक स्पॉन्सर से मिलाने उसे लेकर गए थे ये वादा करके कि इस मीटिंग के बाद उसे द मेमोरी सीरीज में काम मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो अब पूरी बात को सुनने के बाद सन टूओ से पूछता है क्या सोच रहा है बदला लेना चाहेगा। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में देखते हैं जय को स्टाफ बताता है जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आया है वो काफी नहीं है इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तो जय कहता है ठीक है वो खुद इस पर काम करेगा। इसी बीच एक और स्टाफ आकर कहता है कोई है जिसे बहुत ही अर्जेंटली जय से मिलना है। मीनवाइल दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है किसी के बुलाने पर सन होटल आया हुआ है और जिसने उसे यहाँ बुलाया है ये कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग है। यहाँ कांपते हुए हाथों से चाय कप में डालते हुए सॉन्ग कहता है सन की उम्र का एक लड़का था जो इसी तरह उसे घूरा करता था। तब सॉन्ग ने उसकी आंखें ही फुड़वा दी थी। तो अब सन बताए उसके साथ क्या किया जाए। अब इससे पहले कि सन कुछ कहे वहाँ आता है जय और कहता है इन कांपते हाथों के साथ मिस्टर सॉन्ग और कर भी क्या सकता है। सॉन्ग जब कहता है कि इतना बड़ा कमेंट पास करने के पहले जय ये तो बताए कि वो है कौन। तो जय कहता है वो डायरेक्टर आर्थर है ड्रीम एंटरटेनमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सॉन्ग जब पूछता है अच्छा वही जो अमेरिका से आया हुआ है और वहाँ एक छोटा मोटा होटल का बिजनेस किया करता था। तो जय कहता है बिल्कुल उसका बिजनेस छोटा ही था खासकर अगर मिस्टर सॉन्ग के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस से कंपेयर करे तो। अब इसी बीच वहाँ खाना सब होने के बाद जय स्टाफ से कहता है कहीं जाइएगा मत क्योंकि इस ओल्ड मैन को मदद की जरूरत पड़ेगी। सॉन्ग कहता है उसे लगा था डायरेक्टर आर्थर स्मार्ट होगा लेकिन वो तो अपने मम्मी की तरह ही बेवकूफ निकला। दरअसल उसने एक ऑफर देने के लिए डायरेक्टर आर्थर को यहाँ बुलाया था द मेमोरी प्रोजेक्ट से हट जाओ और इस ड्रीम एंटरटेनमेंट को छोड़ दो। इससे डायरेक्टर आर्थर भी सेफ रहेगा और उसके करीबी लोग भी। क्या है ना कि अगर वो कांपते हाथों से कप उठाएगा उसके बारे में सब वही सोचेंगे जैसा अभी अभी डायरेक्टर आर्थर ने सोचा। बिल्कुल वैसा जैसा पाविनी के सुसाइड को लेकर लोग सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सुनने के बाद सन और जय दोनों समझ जाते हैं कि जय की मम्मी यानी पाविनी का सुसाइड नहीं था। इस बात की जानकारी मिस्टर सॉन्ग को अच्छे से है। अगले सीन में जब दोनों वापस आते हैं तो सन जय से पूछता है वो उसे लेकर मिस्टर सॉन्ग के पास क्यों गया था। जय कहता है वो तो सन को ये बताना चाहता था कि जिससे वो बदला लेने की सोच रहा है एक बार जान ले कि उसका बैकर कौन है और कैसा आदमी है और उससे मिलकर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि फिलहाल उसका टारगेट सन है। अब जब सन पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग जय की मम्मी को लेकर क्या कह रहा था। जय कहता है जिस दिन उसकी मम्मी ने बिल्डिंग से छलांग मारी थी उस दिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और अलार्म सिस्टम
सिस्टम शट डाउन था। अब ज्यों कि वहाँ किसी ने उन्हें बिल्डिंग से गिरते नहीं देखा तो शक मिस्टर सॉन्ग पर ही जाता है। वैसे सन को क्या लगता है, अगर वो सॉन्ग के कहे बातों पर नहीं चलेगा क्या उसका अंत भी उसके मम्मी जैसा होगा। अब बेचैन होकर जब सन पूछता है वो जय के लिए क्या कर सकता है, तो जय कहता है सन बस अपने आप पर फोकस करे, बाकी सब वो संभाल लेगा। वैसे यहाँ पर सन ये जरूर नोटिस करता है जय के टारगेट लिस्ट में पहले से ही सॉन्ग मौजूद है। अब अगले दिन सुबह का सीन, सन जब आंखें खोलता है तो आसपास जय कहीं नहीं मिलता। जय को कॉल लगाने पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क। तो अब सन जय को ढूंढते हुए पहुंच जाता है उसके ऑफिस, जहां उसे पता चलता है डायरेक्टर आर्थर किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए अमेरिका निकल चुका है। तो अब सन खजौन के ऑफिस जा ही रहा होता है, देखता है कि खजौन बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि डायरेक्टर आर्थर ने उनसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। तो अब उसे देखकर खजौन पूछता है वो कौन है और उसका नूडल्स वो क्यों खा रहा है। तो बंदा कहता है नूडल्स मिला, गर्म पानी मिला, पकाकर खा लिया। वैसे इसके साथ खिमची मिल जाता ना तो मजा आ जाता। अब इससे पहले कि अपने नूडल्स को लेकर खजौन और कोई सवाल करे, वहाँ आता है स्काई, वो भी अंकल के लिए सोडा वाटर लेकर। अब जब खजौन स्काई से पूछता है कि बताएगा ये है कौन, तो स्काई बताता है ये है अंकल सुचात, यानी कि खजौन का नया असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन फिर उसकी हरकतों को देखकर खजौन बड़बड़ाता है ये खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ करेगा भी। मीनवाइल स्काई एक आर्टिकल दिखाते हुए कहता है खुद मेमोरी सीरीज का लॉन्चिंग चल रहा है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं। तो अब ये देखकर सन बहुत घबरा जाता है। तरफ डायरेक्टर आर्थर अमेरिका गया है और उसके एब्सेंस में ये लॉन्चिंग आखिर चल क्या रहा है। वेल अब लॉन्चिंग की बात हो ही रही है तो चलिए चलते हैं वहीं। यहाँ सबसे पहले तो ये अनाउंस किया जाता है कि सनी इस सीरीज का लीड एक्टर होगा। बाय द वे इस लॉन्चिंग में खजौन की टीम भी पहुंच चुकी है। जब मीडिया पूछती है अब तो बता दो इस सीरीज का प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर के तौर पर यहाँ मिस्टर सॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब मिस्टर सॉन्ग स्टेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो धक्का लगने की वजह से स्काई मिस्टर सॉन्ग के सामने आ जाता है। अब मिस्टर सॉन्ग जिस तरह से स्काई पर हाथ फेरता है, ज्यों कि उसकी हरकतों से सन भली भांति वाकिफ है, इसीलिए वो आगे बढ़कर स्काई को अपनी तरफ खींच लेता है। अब प्रोग्राम तो आगे कंटिन्यू होता है, मगर इसी बीच सन को आता है टूओ का कॉल, ये बताने के लिए कि उसे खबर मिली है इस इवेंट के बाद इन्वेस्टर्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और वहाँ उसे भी बुलाया गया है। लोकेशन वो जल्दी ही सेंड करेगा। अभी सन कॉल काटता ही है कि उसे फील होता है मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। जब पता चलता है ये अंकल सुचात है तो सन रिलैक्स हो जाता है, कहता भी है कि वो तो वॉशरूम ढूंढते हुए यहाँ आ गया। बाय द वे अगले सीन में जहाँ एक तरफ सन टूओ के बताए बिल्डिंग पर पहुँचता है, वहीं दूसरी तरफ टूओ भी इन्वेस्टर्स के बीच पहुँच चुका है। यहाँ सनी टूओ के चोट को लेकर सबको यही बताता है कि कार एक्सीडेंट हो गया था और इन्वेस्टर्स वो तो टूओ के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो कि कोई शो पीस देख रहे हो। कट टू बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचते ही सन टूओ को मैसेज करता है। वही मीटिंग से एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए मिस्टर सॉन्ग वहां से निकल जाता है और जब टूओ को सन का मैसेज मिलता है तो वो भी वॉशरूम जाने के बहाने वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर टूओ ये देख लेता है सॉन्ग के सामने एक नए बंदे को लाया गया है और जब वो बंदा सॉन्ग के साथ जाने के लिए अपोज करता है तो उसे पीटा भी जाता है। साथ में ये भी पता चलता है कि टूओ ने अपने कैमरे में ये सब कैद कर लिया है। अभी वो सन को मैसेज करता ही है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ कि अब सनी टूओ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। बस फिर क्या अगले ही सीन में कॉन्ग के साथ सनी पहुंच जाता है मिस्टर सॉन्ग के पास। सन बता देता है कि टूओ ने उन पर स्पाई किया और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सन के पास भेज दिया है। जब मिस्टर सॉन्ग पूछता है सन कौन, तो कॉन्ग बताता है वो ड्रीम एंटरटेनमेंट का एक ऑर्डिनरी ट्रेनी है। अब जब सनी सन की फोटो सॉन्ग को दिखाता है तो सॉन्ग उल्टा पूछता है कैसा ऑर्डिनरी ट्रेनी है ये जिसका बैकअप डायरेक्टर आर्थर कर रहा हो। जाहिर सी बात है इसका जवाब कॉन्ग के पास तो नहीं होता। लेकिन फिर यहाँ सॉन्ग सनी पर जिम्मेदारी छोड़ता है कि सन के इस बैकर को उसके रास्ते से हटा दिया जाए। सनी जब कहता है हाँ वो कर देगा तो सॉन्ग कहता है पहले एग्जाम्पल के तौर पर इस बंदे का काम खत्म करो और इसके लिए वो सनी से ये भी कहता है कि तुम मेरा बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब वो बंदा भाग ना पाए इसीलिए दो और लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं सनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता तो है मगर उससे हो नहीं पा रहा। तो अब बाकी के दो बॉडीगार्ड्स उस बंदे को मारने में सनी की मदद करते हैं। लेकिन फिर बात यही खत्म नहीं होती। अब सॉन्ग सनी से कहता है तुमने मेरे एक खिलौने को खत्म किया है तो अब जाओ और मेरे लिए दूसरे खिलौने का इंतजाम करो। और इस बार उसे चाहिए सन और वो क्यूट सा लड़का जो इवेंट में उससे टकरा गया था। दिखाया जाता है सनी वहाँ से निकल तो आता है, उसकी आंखों में आंसू भी है, लेकिन फिर वो अपने आप पर मुस्कुराता है, अपने हालत को संभालता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सन पर। वो तो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि टूओ का वीडियो अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन फिर वहाँ पहुँच जाता है सनी और कहता है टूओ अभी तक मरा नहीं है। इससे पहले कि सन सनी तक पहुँचे सनी के गुंडे अच्छे से पहले
पहले सन की पिटाई करते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पर सनी अपने गुंडों को ये कहकर रोक लेता है इसके चेहरे पर चोट नहीं आनी चाहिए वरना बॉस नाराज हो जाएंगे। जब सन पूछता है टूओ का क्या हुआ, सनी बड़बड़ाता है खुद तो मर रहा है लेकिन टूओ की फिक्र है। वैसे टूओ को तो अब लंबा टॉर्चर किया जाएगा, उसे इतनी जल्दी नहीं मारने वाले, करे उसने रॉन्ग साइड जो ले लिया है। जब सन पूछता है सनी को उससे क्या चाहिए तो सनी कहता है इतने सालों से इस बात से डर रहा था कि सनी पैसे लेने आएगा उसे खूब पीटेगा, लेकिन फिर सन यही था, उससे मिला तक नहीं। आखिर उसे सनी से क्या चाहिए? जवाब देता है कि सनी की वजह से ही उसके भाई और मम्मी की मौत हुई। तो सनी कहता है मौत की वजह वो नहीं बल्कि सन खुद है। वैसे वो तो बस ये बताने आया है कि सन ये जो बदले की बात कर रहा है ना, इससे वो खुद ही प्रॉब्लम में नहीं आएगा बल्कि उसके जो करीब वाले हैं ना उन्हें भी खतरा हो जाएगा। यहाँ जब सन घबरा कर पूछता है सनी उनके साथ क्या करने वाला है, तो सनी कहता है वो कर ही क्या सकता है, बस उसे सन को सावधान करना था, उसने कर दिया और फिर इसे जाने दो कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। तो सन पहुँचता तो है जय के बार, मगर वहाँ से ही स्काई को कॉल करके पूछता है वो कहाँ है। स्काई कहता है उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और वो कजॉन के साथ ही है। इसी बीच जब कजॉन स्काई से कहता है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो स्काई कहता है खजॉन अपनी बेटी को लेने जाए, वो क्रू मेंबर्स के साथ वैन में लौट जाएगा। तो अब जब स्काई वापस से कॉल पर आता है तो सन बस इतना कहता है घर पहुंचो और मुझे इन्फॉर्म करो। इसके तुरंत बाद ही वहाँ एक वैन आती है और स्काई उसमें बैठ जाता है। बात करे सन की तो अंकल उसे बार में देख लेते हैं। वो ये भी फॉलो करते हैं कि सन जय के कमरे में गया है। अब नेचर के मुताबिक सन कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि वो जय को बहुत मिस कर रहा है। इसी बीच जब वहाँ पर अंकल आते हैं तो सन पूछता है कि अंकल को पता है जय अमेरिका क्यों गया है और क्या उसे पता है कि उसके एब्सेंस में यहाँ पर मिस्टर कॉन्ग ने द मेमोरी सीरीज के लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है या फिर जय सब कुछ गिव अप करके अमेरिका लौट गया है। अंकल कहते हैं अब जय ने ये सब क्यों किया उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना यकीन है कि जय डरपोक नहीं है। वैसे यहाँ पर सन अपनी बात क्यों नहीं कर रहा, वो तो 2 कौड़ी से 3 कौड़ी बन गया है। सन जब पूछता है 3 कौड़ी मतलब, तो अंकल कहते हैं दोनों ने बेड शेयर किया है, यानी कि अब सन की वैल्यू तो बढ़ ही गई और अकेले ही सही इस मोमेंट को थोड़ी देर के लिए अंकल सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। मगर यहाँ पर सन के एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे जय को लेकर बहुत फिक्र हो रही है। अब अगले सीन में जब सन घर लौट रहा होता है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो। सन तो वहाँ से जाने से मना करता ही है, लेकिन फिर वहाँ आ जाते हैं अंकल सुचार। पता चलता है ये दिखने में जैसे भी हो, लेकिन निकलते हैं बिल्कुल छुपे रुस्तम, क्योंकि स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हो वो इन गुंडों की किस तरह तबीयत से धुलाई करता है। देखते ही देखते अकेले सबका काम तमाम भी कर देता है। फिर बताता है कि दरअसल वो जय का आदमी है और जय ने ही उससे कहा था उसके एब्सेंस में अंकल को सन का ख्याल रखना है। यहाँ सन अंकल से भी वही सवाल करता है जय कब लौट रहा है, तो अंकल कहता है जय ऐसा इंसान है जो कहाँ जा रहा है कब क्या कर रहा है किसी को नहीं बताता। इसी बीच स्काई के फोन से सन को कॉल तो आता है, मगर फोन पर स्काई नहीं है कोई और है। वो सन से कहता है लोकेशन भेज रहा हूँ, अकेले चुपचाप वहाँ चले आओ, और अगर किसी को बताने या मदद लेने की कोशिश की तो स्काई की बॉडी मिलेगी और उन तक पहुंचने के लिए सन को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट। तो अब सन पानी बोतल खरीदने के बहाने वहां से उठा है और लोकेशन की तरफ चल देता है। कट टू एक तरफ सन के पास कॉल आ रहा है जो वाइब्रेशन मोड पे है, वहीं उसकी नजर स्काई पे पड़ जाती है जो चेयर पर बंधा पड़ा है। लेकिन फिर इससे पहले कि सन स्काई तक पहुंच सके बहुत सारे गुंडे आकर सन को घेर लेते हैं। उनका सरदार कहता तो है देखो फाइट नहीं करनी है, चुपचाप बैठकर बात करते हैं, मगर सन चेयर पर बैठने के बदले उसे ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अब इतने गुंडों का सामना करना कोई मजाक की बात तो है नहीं। इस बीच सन को चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। गुंडों से मार खाता भी है और उनको जबरदस्त पीटता भी है। पॉइंट पर जब एक गुंडा चाकू निकालता है, स्काई पुकार कर सन को अलर्ट करने की कोशिश करता है। इस पर वो गुंडा स्काई को ऐसा थप्पड़ मारता है कि स्काई वही बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर सन पहले तो उस गुंडे को हैंडल करता है, फिर इसी हालत में जैसे तैसे स्काई को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकले फिर से उसका फोन बजता है। अभी सन फोन आंसर करने ही वाला होता है कि एक और गुंडा आकर सन के पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद सन कोशिश तो करता है मगर फोन तक पहुँच नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है कि ये जय का कॉल है। फाइनली इसी पॉइंट पर इस एपिसोड को यहीं पर फ्रीज कर दिया जाता है। तो इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वैसे इस सीरीज के अगले और लास्ट एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। तो स्टे ट्यून, जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड